एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन इन हिंदी। भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? कौन सा है? वेद। कौन सा है? वेद। इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया था? महर्षि कृष्ण द्वापर वेद व्यास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, कुल कितने वेद हैं? कुल 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं कुल 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऋग्वेद के ऋचाओं की पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? होर्त कहते हैं। होर्त कहते हैं। ठीक है। ऋग्वेद की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में वर्णित है? तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। वर्तमान में कौन सा कैलेंडर प्रचलित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा? ग्रेगोरियन कैलेंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर अगला, वह कौन सा वेद है जो गद एवं पद दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे नवीनतम, प्राचीन है ऋग्वेद सबसे ज़्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सी है? मत्स्य पुराण, जिसमें भगवान विष्णु के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। हीनयान द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र उनके कथाओं के साथ वर्णित है, तो वो उससे क्या है? कथा वस्तु। हीनयान द्वारा रचित क्या है? कथा वस्तु। कथा वस्तु ग्रंथ के रचयिता लेखक कौन है? हीनयान, जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। किस जैन ग्रंथ में भगवान महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालीनों के साथ संबंध का विवरण है? भगवती सूत्र में। किसमें? भगवती सूत्र में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, बट ये हैं ही एक लोग। ठीक है, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य का ही ये नाम है दोनों, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? अर्थशास्त्र से। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन किस पुस्तक में वर्णित है? तो राजतरंगिणी में। कौन सी पुस्तक में? राजतरंगिणी में। आगे चलते हैं। कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक से प्राप्त होता है? राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? कलहड़। अष्टाध्यायी, क्वेश्चन नंबर अगला, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? पाणिनि। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे? हेरोडोटस को। आगे चलते हैं। स्टोरी का पुस्तक के लेखक कौन थे? हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस बोलेंगे इसको। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर अगला। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था? मेगास्थनीज। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। ठीक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। सीरिया के नरेश आंतियोकस का राजदूत जो बिंदुसार के दरबार में आया था? डायमेकस। उसका नाम क्या था? डायमेकस। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन, भारत का भूगोल पुस्तक किसने लिखी थी? टोलमी ने। टोलमी ने। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? प्लिनी। प्लिनी। क्वेश्चन नंबर अगला, चीनी यात्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, उसका नाम क्या था? फाहियान। फाहियान। क्वेश्चन नंबर अगला, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाली चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसांग। क्या नाम था? ह्वेनसांग। हर्ष का भी हास्य नाम है और उनका भी हास्य, तो आप इसको याद कर सकते हो, हास्य। ठीक है, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र। कौन थे? शीलभद्र। ठीक है, क्वेश्चन, पुस्तक किताब उल हिंद। किताब उल हिंद दूसरी पुस्तक है तहकीक ए हिंद भारत की खोज के लेखक कौन थे? अल बरूनी। कौन थे? अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर अगला, इब्न बतूता को इसकी विविधता से प्रभावित होकर किसने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने।
क्वेश्चन नंबर अगला, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्वेश्चन नंबर अगला, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस पालतू जानवर बनाया था? सबसे पहले किसे बनाया था? कुत्ते को। ठीक है। मनुष्य द्वारा उपयोग में लाया गया प्रथम औजार कौन था? कुल्हाड़ी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? गेहूं एवं जौ। इस तरीके से आपको याद रखना दोस्तों, कौन सी थी? गेहूं और जौ। आगे चलते हैं, भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ईस्वी दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखना 1863। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। श्वेतभ्रू गिबन एकमात्र मानव कपि भारत में कहाँ पाया जाता? असम में पाया जाता। कहाँ पर? असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। दिसपुर, इसको याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला था? नर्मदा घाटी में। कहाँ पर मिला था? नर्मदा घाटी में दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 44, सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि कब या कब से तक रही? सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि कब या कब तक रही? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर अगला, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। कब? 1921 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन थे? कौन थे? तो ये देखिए, पश्चिम पुरा स्थल दासक नदी के किनारे सुतांगडोर बलूचिस्तान। पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पुरा स्थल चीनाब नदी के किनारे मादा जम्मू कश्मीर में। दक्षिण पुरा स्थल गोदावरी नदी के किनारे दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र में। तो ये यूपीएससी वाला क्वेश्चन हो गया। ये जो पॉइंट है इसे याद कर लेना आप। ठीक है, आगे चलते, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता? नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, बड़े नगर कौन कौन से थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गठरीवाला, धोलावीरा, ठीक है, राखीगढ़ी और कालीबंगन, ये सब थे। ये सब, ठीक है, इसको याद रखना। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? लोथल एवं सुतकोतदा। ठीक है, ये। आगे चलते, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के प्रमाण किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए? तो कालीबंगन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, अन्नगार सबसे बड़ी इमारत के प्रमाण किस स्थल से मिले? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, बृहद स्नानागार के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अग्नि कुंड के प्रमाण किस सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए? लोथल एवं कालीबंगन। एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति किस स्थल से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से ही मिली है। दूसरे से याद रखना। नर्तकी की एक काष्ठ मूर्ति कौन से पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। दोस्तों से याद रखना। आगे चलते हैं, एक श्रृंगी पशु का अंकन वाली मोहरों के प्रयोग के प्रमाण किस प्राथमिक स्थल से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने के प्रमाण किस स्थान से मिले? लोथल एवं चंदोड़ा से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। कौन सी? ग्रिड पद्धति। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य फसलें कौन सी थी? गेहूं और जौ। चावल, इसको धान भी बोलते हैं चावल को। ठीक है, धान की खेती के प्रमाण किस स्थल से मिले थे? रंगपुर लोथल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, घोड़े के अस्थि पंजर के प्रमाण किस स्थल से मिले थे? सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल से।